हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी की आपकी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एब्जॉर्प्शन। बिफोर दिस टॉपिक वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड अबाउट द डिटेल इन द डाइजेशन। हम लोगों ने पूरा डाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। डाइजेशन बकल कैविटी में किस तरीके से होता है, स्टमक में किस तरीके से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन किस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब हम लोगों का मेन टारगेट क्या रहता है कि आप लोगों ने डाइजेशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन नाउ द मेजर टारगेट इज दैट, मेन टारगेट क्या है कि जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हुआ है। अब उसके बाद आप लोग क्या करोगे कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको आप लोग इंटेस्टाइनल ग्लूकोसा से, यानी जो इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन से आप लोग उसको ब्लड में ट्रांसफर कर रहे हो एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। उसे आप लोग क्या बोलते हो? एब्जॉर्प्शन बोलते हो, यानी कि अवशोषण बोलते हो, ठीक है। क्लियर है ना बेटा? आई बात समझ में कि आप लोग क्या कर रहे हो, अपने फूड जो है, फूड को हम लोगों ने क्या किया, अभी तक हम लोगों ने डाइजेस्ट किया, यानी उसको ब्रेक डाउन किया। अभी तक हमारा फूड जो था वो इंटेस्टाइन में था। अब उस इंटेस्टाइनल फूड को आप लोग ब्लड म्यूकोसा में या ब्लड में ट्रांसफर कर रहे हो, ब्लड के अंदर दे रहे हो। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एब्जॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। अब इस एब्जॉर्प्शन के अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। आपके एनसीईआरटी में बेटा ये एग्जाम्पल दिए और इनके प्रोसेस दिए हुए, बहुत क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। Now generally we are talking about some things, some processes, जैसे कौन कौन से हैं? सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। क्लियर है? क्लियर है ना? ये जो चारों प्रोसेस है बेटा, ये किनके लिए होते हैं? जो आपके सॉल्युबल कंपाउंड्स है, यानी जो आप लोगों के सॉल्युबल कंपाउंड है, जो इजीली आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनके लिए काम में आते हैं, ठीक है ना। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन जो है जनरली में आप लोगों को बात करें, ठीक है, हालांकि आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, आई बात समझ रहे? केमिस्ट्री में आप लोग ये पढ़ोगे। अब सुनिएगा कि सपोज दैट कि कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये कोई मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन के सराउंडिंग, यानी कि मेम्ब्रेन को अक्रॉस करके यहाँ पर कोई 5 मॉलिक्यूल है, ठीक है, देयर आर 5 मॉलिक्यूल्स एंड देयर आर सिंगल वन। तो व्हेनेवर द मॉलिक्यूल गेट ट्रांसफर फ्रॉम देयर हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि उनकी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जो है ट्रांसफर हो रहे हैं, द होल प्रोसेस विल बी नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? सिंपल डिफ्यूजन कहलाता है, ठीक है ना। ओके, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर 10 है और इधर एक मॉलिक्यूल है, तो द रेट ऑफ सिंपल डिफ्यूजन इज गोइंग टू बी फास्टर देन कंपेयर्ड टू प्रीवियस वन। क्यों होगा? क्योंकि जो रेट है वो जनरली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। आई बात समझ में? यानी कि अगर दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल के जो ट्रांसफर की रेट है, रेट ऑफ ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स इज क्वाइट हाई, वो हाई होती है एज कंपेयर टू अदर्स, दूसरे के अंदर, ठीक है ना। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? नॉर्मली हम लोग बात करें विदाउट नीड ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बिना, ठीक है, विदाउट नीड ऑफ एनी प्रोटीन, किसी भी प्रोटीन के कैरियर और वेक्टर प्रोटीन के बिना, whenever the molecule get cross, a molecule cross their membrane according to their concentration gradient। अब अपने concentration gradient के कारण जो molecules हैं वो अपनी membrane को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है ना। The process is known as simple diffusion। ओके, क्लियर है? अब अगला आता है facilitated diffusion। facilitated का मतलब पता है क्या? कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कैरियर प्रोटीन इज बीइंग रिक्वायर्ड, लेकिन कैरियर प्रोटीन जो होता है वो रिक्वायर है। सपोज दैट कि ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये है आप लोगों का मार्कर, जो है ये पेन जो है ये क्या है? कैरियर प्रोटीन। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल से क्या करेगा? कैरियर प्रोटीन आकर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन कैरियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मॉलिक्यूल कैरियर कॉम्प्लेक्स। अब ये कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? ये अपनी शेप को इन्वर्ट करेगा, यानी कि बैक करेगा पूरा का पूरा, एंड मॉलिक्यूल विल बी ट्रांसफर, और मॉलिक्यूल क्या करेगा? इससे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे अभी हम बताते हैं, सपोज दैट कि ये मेम्ब्रेन है, राइट। अब यहाँ पर कैरियर प्रोटीन है, इधर ये मॉलिक्यूल आया, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसफर हो गया यहाँ पर, यानी कि यहाँ बाइंड हो गया, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या करेगा? ये मॉलिक्यूल ये जो कैरियर प्रोटीन है इन्वर्ट कर देगा, अपनी शेप को चेंज कर देगा। दैट मीन्स जो कंडीशन होगी वो मॉलिक्यूल आ जाएगा इधर, ठीक है, और ये मॉलिक्यूल को यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है, राइट। आई बात समझ में? इट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ऑस्मोसिस की बात करें, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज में आता है, ऑस्मोसिस में क्या होता है? whenever the molecule get cross according to membrane gradient, ठीक है ना, किसी भी मेम्ब्रेन या किसी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर वर्ड आते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
यानी जहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज में आता है, देन द होल प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बेटा? ऑस्मोसिस, राइट। अगला आता है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेटा क्या होता है, जनरली अगर हम लोग बात करें तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है, यानी कि एनर्जी। आप सपोज दैट कि यहाँ पर कोई 10 मॉलिक्यूल है और इधर 2 है, आई बात समझ में? अब हमें क्या करना है, इन 2 मॉलिक्यूल्स को इधर ट्रांसफर करना है, क्लियर है? तो ये 2 मॉलिक्यूल्स को आप लोग इधर ट्रांसफर करोगे तो आप लोगों को एनर्जी और प्रेशर लगाना पड़ेगा, राइट? तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहलाता है बेटा? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, अब इनके एग्जांपल देखो, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज यहाँ भी आ रहा है, क्लियर है, और ग्लूकोज और जगह भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। एग्जाम्पल में आप लोग जाओगे तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ग्लूकोज के सम सॉर्ट ऑफ ग्लूकोज विल बी ट्रांसफर बाय द सिंपल प्रोसेस, बाय द एफएसएटेड डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस एंड इवन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट आल्सो, ठीक है ना? लेकिन हम लोगों को मेन इनके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। आई बात समझ में? हम लोगों को जो मेजर पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस किस किस तरीके से काम आता है, क्लियर है? सेकंड है आप लोगों का फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या है बेटा? ये सिंबल मैंने लगा रखा है, दैट इज नॉन सॉल्युबल, ठीक है ना? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो आपके वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो ये क्या करते हैं, फैटी एसिड जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, राइट? अब ये क्या करेंगे, फैटी एसिड जो है ये इस तरीके से सराउंडिंग बना लेंगे, यूं राउंड बना लेते हैं, ठीक है ना? और ये राउंड के फॉर्म में क्या कर देंगे, दे आर नोन एज माइसिन, ठीक है? इसे आप लोग माइसिन, एंड द माइसिन ऑलवेज सीम्स लाइक अ ड्रॉपलेट। माइसिन जो है वो हमेशा ड्रॉपलेट्स की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है? एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और वो वहां से किसमें हो जाएंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर हो जाएंगे, जहां इस मिश्रण के साथ में सराउंडिंग में बेटा प्रोटीन का मॉलिक्यूल जाकर जुड़ जाता है, और whenever the fat get attached with the protein, that the whole structure will be known as chylomicron, ठीक है? chylomicron। और ये अब chylomicron बेटा कहाँ जाएगा, chylomicron जो है एब्जॉर्ब किया जाएगा लैक्टियल के थ्रू। लैक्टियल का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि जो विलाइज होते हैं, विलाइज के अंदर इस तरीके के एक लार्ज लिम्फ वेसल्स है, ठीक है, लैक्टियल होती है, ओके? और इन लैक्टियल्स के अंदर ब्लड वेसल्स और ब्लड आर्टरीज और कैपिलरीज का फ्रेमवर्क होता है, ठीक है ना? और जो आप लोगों के ग्रूव्स होते हैं, जैसे आप लोग क्रिप्ट बोलते हैं, क्रिप्ट ऑफ लिवरपूल, ठीक है, लिवरपूल की क्रिप्ट है, आई पास समझ में? तो ये क्या है, लैक्टियल्स के थ्रू क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब किए जाते हैं और बाद में उनको रिलीज कर दिए जाते हैं, राइट? आफ्टर दैट अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया, अब एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद अब हम लोगों के पास में क्या आता है, यहाँ तक क्या है कि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड जो है वो एब्जॉर्ब कंप्लीट हो जाता है, राइट? रिमेनिंग जो है अगला प्रोसेस आता है आपके पास में एसिमिलेशन, क्योंकि आज चैप्टर हम लोगों को पूरा करना है। एसिमिलेशन की हम लोग बात करें, एसिमिलेशन का मतलब तो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी आपने जो फूड को एब्जॉर्ब किया, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आप लोगों के पास आया, देन क्या करोगे आप लोग, उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, किसमें, आपकी बॉडी के फंक्शनिंग में, मेटाबॉलिक रेट्स को पूरा करने के लिए, आपकी एनर्जी वगैरह को पूरा करने के लिए, राइट? तो अब मेटाबॉलिक रेट्स को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं, एंड द यूजिंग ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज सेड टू बी एज एसिमिलेशन, राइट? अगला आता है, अब जैसे एसिमिलेशन होगा तो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो तो आपके बॉडी यूज कर लेगी, अब रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट है, अब अनडाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट है दैट इज एक्सक्रीटेड बाय द इजेशन प्रोसेस, ठीक है? अब उसके लिए क्या होगा, जैसे ही आप लोगों को पता है कि जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या है, रेक्टम और कॉलन में जाता है, ठीक है? कॉलन में जाकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा होने लग जाएगा, कोलैप्स होने लग जाएगा। अब वो क्या करेगा, एक न्यूरल रिफ्लेक्स जनरेट करेगा जो ब्रेन तक जाएगा, एंड यू हैव द अर्ज एंड डिजायर टू डिफेक्सेशन, यानी कि आपको वेस्ट को बाहर निकालने की डिजायर होती है, क्लियर है? सो इट इज कंप्लीटेड विद द चैप्टर, ये आप लोगों के चैप्टर को कंप्लीट किया है, ठीक है ना? ओके।